सो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 6 होल स्क्वायर इज। ठीक है, मतलब x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 6 का एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखिए गलती से भी आप इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके बीच में माइनस लगा के आंसर मत लिख दीजिएगा, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, देखिए रियल आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे हम इसको मान लेंगे कि ये a है और ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ a और यहाँ b बीच में माइनस और होल स्क्वायर है, दैट मींस a माइनस बी होल स्क्वायर की यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। क्या मिलता है हमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह पे हमें लिखना है x अपॉन 5, ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 5 इंटू वाई अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस हो जाएगा y अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 से ये 6 जो होगा 3 टाइम्स में कट जाएगा और x y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 15 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 36। इससे रिलेटेड जो आंसर होगा ऑप्शन में उस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है क्या, यहाँ पे कभी कभार आपको माइनस हो सकता है इधर मिल जाए और प्लस इधर मिल जाए, मतलब ये टर्म आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं समटाइम्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 4, यदि x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब के प्लस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट इन अनदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसमें से ही वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हमारे पास तो x प्लस वाई है यहाँ पे और एक्स वाई भी है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है ना। तो पहले हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होगा, वो देखिए हमें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मिलेगा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4, देयरफॉर इट विल बी 25 एंड हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 8 कितना आ जाएगा गाइस 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। अब हम यहाँ पे इस वाली आइडेंटिटी में इसकी वैल्यूज रख देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 7, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू कितना था 4, ये कितना हो जाएगा देखिए गाइस 5 इंटू 17 माइनस 4 यानी कि 30, दैट इज इक्वल टू 65। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 65। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 40, देन x प्लस एक सेकेंड, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 40, देन find the value of xy plus yz plus zx। ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में भी लिखें, देखिए ये आइडेंटिटी जो होती है ना abc या x y z के फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू वी हैव गिवन, इट इज 10, हियर इट विल बी स्क्वायर, देन
x square plus y square plus z square is also given, it is 40, then plus 2xy yz zx with plus sign, ठीक है। और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस 100, और ये क्या हो जाएगा -40 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स xy plus yz plus zx, ठीक है। देखिए अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो इसको हम यहीं पे रखेंगे, xy plus yz plus zx पे यहीं रखेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 करेंगे कितना हो जाएगा 60, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, दैट मींस xy plus yz plus zx की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें आपकी 30 हो जाएगी। दिस विल बी इन योर ऑप्शन एंड यू हैव टू टेक इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x minus y equal to 6 and xy equal to 1 then find the value of x cube minus y cube। इसको इरेज करता हूं मैं अभी, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम लोग इससे पहले किए हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ x minus y equal to 6, if x minus y equal to 6 and xy equal to 1 then find the value of x cube minus y cube। तो इसके देखिए स्टेप्स मैं बता दे रहा हूं आपको, इससे पहले जस्ट अभी जो किया हमने क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, वहां पे x plus y दिया था और xy दिया था, और पूछा क्या गया था x cube plus y cube। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे x minus y दिया है और xy दिया है, और पूछा क्या गया x cube minus y cube। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे भी हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। वो क्यों कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे, क्योंकि अपने पास जो आइडेंटिटी है x क्यूब माइनस y क्यूब, ये क्या होती है x माइनस y इन वन ब्रैकेट इन अनदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। तो यहाँ पे भी हमें x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर चाहिए ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कैसे मिलेगा, we know that x minus y whole square equals to x square plus y square minus 2xy। therefore x minus y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और स्क्वायर करेंगे x square plus y square minus 2 times xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। therefore this will be 36 and minus 2 will be here as plus 2 equal to x square plus y square, so x square plus y square will be equal to 38। Now we will put these values in this identity and then solve the question। हमें ये फाइंड करना था x क्यूब माइनस y क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो हम देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। x माइनस y की वैल्यू 6 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 38 प्लस xy की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 into 39 हो जाएगा। अब हम 39 में 6 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 6 से कितना हो जाएगा 54, 5 कैरी हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, therefore 234 is आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और इसके एक पहले वाला क्वेश्चन जो था वो दोनों मैचिंग है, तो आप आराम से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ 5x plus y minus 3z होल स्क्वायर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5x plus y minus 3z का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके लिखना है। 5x plus y minus 3z होल स्क्वायर, 5x plus y minus 3z होल स्क्वायर का हमें एक्सपेंशन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा गाइस, आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था a plus b plus c का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या आ जाएगा देखिए, इसको a सपोज करेंगे, इसको b, और ये माइनस 3z जो है ना ये c हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं आप 5x plus y plus minus 3z होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखिए a plus b plus c का होल स्क्वायर, दैट मींस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab मतलब 5x into y प्लस 2 टाइम्स bc, 2 टाइम्स bc यानी कि y into minus 3z प्लस 2 टाइम्स ca, 2 टाइम्स माइनस 3z इंटू 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये 25x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अभी माइनस 3z का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9z स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 5 10 10xy
ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 6yz हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे भी माइनस होगा, 5 to the 15 to the 30 30xz हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आपको आंसर में ये मिल जाएगा, या तो फिर यहीं पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने वाला भी आंसर मिल जाएगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में ये भी आंसर रहे या ये रहे, दो में से कोई एक रहे, तो आप टिक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स 5xy माइनस 3yz माइनस 15xz। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आंसर आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। द वैल्यू ऑफ 391 इंटू 391 माइनस 291 इंटू 291। तो छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही छोटा सा, और इसमें भी आइडेंटिटी लगानी है हमें। वैल्यू ऑफ 391 इंटू 391 माइनस 291 इंटू 291। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है इसका। यहाँ पे देखिए 391 का स्क्वायर लिखा गया और माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 291 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सपोज कर लीजिए a एंड दिस विल बी सपोज्ड एज b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट हियर। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 391 प्लस 291 एंड 391 माइनस 291। ठीक है, चाहे प्लस वाला पहले लिखे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना है बस। ठीक है, ये सही होना चाहिए। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 112 9918 23516 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 391 में से 291 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करना है तो 6820 लिख देंगे, बिकॉज 10 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, हमें एक जीरो बगल वाले नंबर में बढ़ा देना होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है आगे, अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखिए 7.83 मल्टीप्लाई बाय 7.83 माइनस 1.17 माइनस 1.17 इंटू 1.17 डिवाइडेड बाई 6.66। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अभी जो हमने ऊपर आइडेंटिटी लगाई थी वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगेगी। ये हो जाएगा 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.66। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, उसी से सॉल्व करना है तो 7.83 प्लस 1.17 कर लेंगे और 7.83 माइनस 1.17 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 6.66। ठीक है, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 और 17 कितना, सॉरी 83 और 17 कितना होगा 100 का लिख लेंगे हम, मतलब ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप। 100 प्लस 7 8 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, टोटल 9.00 प्लस करने पे, और यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो 6.66 आएगा माइनस करने पे, डिवाइड बन जाएगा आपका 6.66, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आंसर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 4। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, प्लीज इसको ट्राई करिएगा समझने की और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आफ्टर स्टडिंग दिस। ठीक है, if a plus b equals to 4, a square plus b square equal to 7, then find the value of ab। देखिए a plus b की वैल्यू कितनी दी गई है 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 7, हमें फाइंड क्या करना है ab। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पे b लिखा हुआ है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 दी गई है, a प्लस b की वैल्यू 4 दी गई है, इसका स्क्वायर लिखना था लिख लेते हैं, प्लस 2ab कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 2ab, देयरफॉर ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ab की, तो ab की वैल्यू हो जाएगा 4.5। इस तरीके से आपका ऑप्शन में 9/2 दिया हुआ है, 9/2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इफ 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय
क्वेश्चन मार्क प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं इफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, बस एक मिसिंग जो डिजिट है वो फाइंड करना है हमें। 2x माइनस 3 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 8x क्यूब माइनस 27, देन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग, कोई एक दूसरा डिजिट मान लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे p सपोज कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या कर लेते हैं इसको, p सपोज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा है 2x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब। इसको भी हम आइडेंटिटी से ही सॉल्व कर लेंगे, कोई लीनियर इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और दूसरे में आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या किया यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए इसको, इसके टर्म्स को इसके टर्म्स से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है गाइस, कंपेयर करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा 2x माइनस 3 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, तो देखिए जब कंपेयर करेंगे इसको यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं 2x माइनस 3 p प्लस अपने हिसाब से लिख लेते हैं यहाँ पे 9 प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस p की जगह पे 4x स्क्वायर है। अगर आप p सपोज नहीं करते, मान लेते कि आपका क्वेश्चन मार्क ही है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क ही लिखिए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर। ये कैसे मिलेगी, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड आफ्टर अप्लाइंग द आइडेंटिटी ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब इन राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हमें एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी और सवाल हल कर लेना था। ठीक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। और एक चीज मैं बता दूं, अलजेब्रा हम लोग को सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत टफ होता है। ठीक है, कुछ की बात छोड़ दे रहा हूं मैं, कुछ बच्चों के लिए काफी इजी होता है, लेकिन हाँ ये मैं बता दूं कि अलजेब्रा बहुत ही इजी पोर्शन है, नॉट ओनली फॉर मी बल्कि सबके लिए। बस ये कि एक बार आपको इसमें कॉन्सेप्ट बनाना होगा और इसके सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, और कौन सी आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई करना है ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। देन वी नीड टू फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आपके दिमाग में भी ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाली आइडेंटिटी आ गई होगी, और अगर नहीं आएगी तो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पूरी आइडेंटिटी होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट इन अनदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है इसमें। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हमसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको भी एज इट इज रखते हैं। हमारे पास वैल्यू थी किसकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी कि ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca हमें यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, वी विल सी दैट द राइट साइड गेट्स 0। देखिए कैसे, ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। कहां से लिया हमने, जो हमको दिया हुआ था वहीं से। ठीक है, और फिर क्या है, माइनस आगे चीजें लिखी गई है ab माइनस bc माइनस ca। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ab से ये ab कैंसिल हो जाएगा, bc से ये bc कैंसिल हो जाएगा, एंड ca विल कैंसिल विद ca। ठीक है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो उधर क्या मिल गया, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ 0। ठीक है, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर योर राइट साइड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इन राइट साइड यू विल गेट 0। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 0। अब क्या करना है हमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम लेफ्ट में रखेंगे, एक्स्ट्रा जो चीजें उनको भेज देंगे राइट साइड में। ये हो जाएगा प्लस 3abc और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर गाइस। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 so that it may exactly be divisible by p minus 1। तो पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पे। ये कह रहे हैं कि p माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 को किससे डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले p माइनस 1 से डिवाइड ही कर लेंगे p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 को, माइनस 6p प्लस 7 को। इसका आंसर क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा ना, वो रिमाइंडर अगर नहीं रहेगा, जो रिमाइंडर होगा अगर वो रिमाइंडर नहीं रहता है तो हम क्या कहेंगे कि ये टोटली डिविजिबल है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे रिमाइंडर और वही अपना आंसर होगा। रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, आफ्टर गेटिंग डिवाइडेड। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, p माइनस 1 से डिवाइड करना है, यहाँ पे p सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर। डिवाइड करना मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, p को माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये p हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और ये हो जाएगा माइनस 6p प्लस p यानी कि माइनस 5p। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ माइनस साइन। ये हो जाएगा माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 5p, माइनस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 5। फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 वो नंबर है जो अगर हम p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 में से माइनस कर दें तो p माइनस 1 से जो भी बचेगा वो p माइनस 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।